हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। नए साल की पार्टी तो आपने जरूर की होगी और जोश थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग गया होगा। नए साल में आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में तो जरूर सोचा होगा। अगर नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। आज हम इस वीडियो में न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ जिसकी वजह से दुनिया में 1000 साल पहले भी गरीब और अमीर थे, आज भी हैं और आने वाले 1000 सालों तक बने रहेंगे। साथ ही आपको बताएंगे ABCDE जैसे मेथड के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को 100% पूरा कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो, इसकी शुरुआत आपकी सोच से होती है। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने नए साल के लिए कोई नया टारगेट सेट नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम। अगर जिंदगी में कुछ चैलेंज ना हो तो जिंदगी थोड़ी नीरस हो जाती है। वही जॉब, वही ऑफिस, वही रूटीन वर्क, आपका इंटरेस्ट लाइफ से धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन अगर आप जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको नई चीजें सीखने का और कुछ बड़ा करने का सपना जरूर देखना चाहिए। एक और बेसिक फंडा समझ लीजिए, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा हो तो कभी पैसे के लिए काम मत करो। आप जिंदगी में अनलिमिटेड पैसा सिर्फ तभी कमा सकते हैं जब पैसा एक बाई प्रोडक्ट हो। जैसा हम सभी जानते हैं, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज के समय में पैसा भगवान से कम भी नहीं है। सो अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे के लिए काम करना बंद कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे के लिए काम क्यों नहीं करना है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पॉलिटिशियन नेतागिरी करता है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। जैसे कोई बिजनेसमैन, अगर उसका बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। अगर कोई एक्टर अपनी एक्टिंग से लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से एंटरटेन करेगा तो पैसा उसके पास ऑटोमेटिकली आएगा। और अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे जस्ट लाइक ए जॉब, तो आप जानते हैं आप एक लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हैं। और इसी के साथ कुछ लोग अपनी मिडिल क्लास सोच के साथ पैसा बचा के अमीर बनने के बारे में सोचने लगते हैं। आपको पैसा बचा के अमीर नहीं बनना है, पैसा ज्यादा कमा के अमीर बनना है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर न्यू ईयर में आपने सोचा है कि आप पैसा बचा के कोई अपना सपना पूरा करने वाले हैं तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। नए साल में आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जिसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पैसा आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करे। जो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम नए साल में बहुत पैसा बचाएंगे, वो पहले ही अपनी मिडिल क्लास सोच को जाहिर कर चुके होते हैं। अगर सोचना ही है तो अपनी इनकम 5 गुना करने के बारे में सोचिए ना। अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को निखारिए और फाइट करिए नई जॉब के लिए। अगर आपने अपने अंदर स्किल डेवलप कर ली तो पैसा ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो वहां गधे, घोड़े और खच्चर एक ही लाइन में चलते हैं। बेटर यू शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, फाइंड योर इंटरेस्ट आउट ऑफ द जॉब। सरकारी नौकरी गले की हड्डी है, ना आप निगल सकते हैं और ना ही आप उगल सकते हैं। बॉडी बनाइए, गेम खेलिए, सोशल वर्क करिए, दोस्तों के साथ घूमने जाइए। अगर आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट पैदा करना है तो नए चैलेंजेस लीजिए, नए टारगेट लीजिए, बड़ा गोल सेट करिए और उसके लिए फाइट करिए। नए साल में आप कुछ तो डिसाइड करिए, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ चैलेंजिंग। अब आगे बढ़ने के पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जितने लोग भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं उसमें 46% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, मोर देन 50% फेल हो जाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से जो लोग भी रेजोल्यूशन लेते हैं उसमें 22% लोग एक हफ्ते में सरेंडर कर जाते हैं और एक महीने में ये आंकड़ा बढ़कर 40% हो जाता है और 3 महीने आते आते ये 50% को पार कर जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं। यूएस और कनाडा जैसे देशों में ज्यादातर लोग हेल्थ रिलेटेड रेजोल्यूशंस लेते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया में ज्यादातर लोग रिलेशनशिप, लव और फैमिली से रिलेटेड रेजोल्यूशंस लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लोग अपने करियर से रिलेटेड और पैसे से रिलेटेड रेजोल्यूशंस लेते हैं। आइए जानते हैं उस नेचुरल लॉ के बारे में जो 100% केसेस में अप्लाई होता है और जो दुनिया को कंट्रोल करता है। इसके हिसाब से जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, नेचर आपको हमेशा रोकने का प्रयास करती है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहला प्रहार इसका आपकी कंटिन्यूटी पे होता है। और अगर आप तब भी नहीं माने तो आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जो आपको आपके ट्रैक से हटा देती है। जैसे ही आप कोई नया प्लान बनाते हैं, सबसे पहले आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। जब भी आप कुछ अच्छा करने का प्लान करें, इस लॉ के बारे में आप जरूर ध्यान रखिए। सो अगर नए साल में आपने कोई नया रेजोल्यूशन लिया है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक डायरी बनानी है। अगर आपने अभी तक वो डायरी नहीं खरीदी है तो ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप पहली बार मार्केट जाएंगे आपको वो डायरी
जरूर खरीदनी चाहिए। जैसे ही आप कोई अच्छा चीज प्लान करोगे, ये नेचुरल लॉ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। या तो आप इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देंगे, या जब भी आप मार्केट जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप डायरी लेना भूल जाएंगे। आपके दिमाग में एक और आइडिया आ सकता है कि डायरी लेने की क्या जरूरत है, मोबाइल में ऑलरेडी बहुत सारे डायरी के ऐप आते हैं, तो क्यों ना मोबाइल में ही बना लिया जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी सबसे पहली गलती है। जब भी आप मोबाइल उठाएंगे, उसमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए मिलेंगे। आज के कुछ साल पहले जब आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं हुआ करता था, तो आपको भटकाने के लिए आपका मन ही काफी था। अब एक दूसरा डिवाइस जो आपको ऑफ ट्रैक करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसको आप पॉकेट में लेके घूमते हैं। आजकल लोग मोबाइल का सबसे ज्यादा उपयोग दो चीजों के लिए करते हैं, या तो ऑफिस वर्क करने के लिए या फिर टाइम किल करने के लिए। एक बात याद रखिए, मोबाइल आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। 2023 में आपका जो भी गोल है, उसको बड़े बड़े अक्षरों में डायरी के पन्ने में लिखना मत भूलिए। डायरी में आपको सिर्फ 2 काम करना है, आज का रिव्यू और कल की प्लानिंग। लेकिन आपको ये डेली करना है। अब नेचुरल लॉ तो आपको रोकने का पूरा प्रयास करेगा। बेस्ट तरीका है कि आपका जो रिव्यू और प्लानिंग वाला शेड्यूल है, इसको आप किसी डेली रूटीन के साथ मैच करा दीजिए। अगर हो सके तो सबसे पहले उठने के बाद आप अपनी डायरी देखिए और पिछले दिन का रिव्यू करिए और आज के लिए प्लान करिए। ये काम आप ब्रश करते समय प्लान कर सकते हैं, नाश्ता करते समय प्लान कर सकते हैं, या डिनर के पहले प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी टास्क अगर आप डेली करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने डेली रूटीन के साथ उसको अटैच कर दीजिए। यहाँ पे एक बात आप और ध्यान रखिए, लॉ ऑफ नेचर आपको हमेशा ही बताने की कोशिश करेगा कि आपके पास समय नहीं है। लेकिन समय ऐसी चीज है जिसको अगर आप सही से मैनेज करते हैं तो हर काम के लिए आपको समय मिल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कार में पेट्रोल डलाने के लिए आपके पास समय नहीं है? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है। इसलिए जो भी आप टास्क बनाते हैं, उसकी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। टास्क की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए ABCDE जैसे रूल का उपयोग कर सकते हैं। क्या है ABCD फंडा, ये भी आप समझ लीजिए। आप अपने सारे टास्क को ABCDE कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। A एक ऐसी कैटेगरी है जिसको करना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। बी कैटेगरी ऐसे टास्क की है जो समय मिलने पे करना है, और सी कैटेगरी वो है जो किया तब भी ठीक और नहीं किया तब भी ठीक। डी कैटेगरी में ऐसे टास्क आते हैं जिनको आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, और ई कैटेगरी वाले टास्क का मतलब है जिनको करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका रेजोल्यूशन करियर से रिलेटेड है तो आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। लॉ ऑफ नेचर आपको हमेशा रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन यू हैव टू फाइट अंटिल द जॉब इज डन। दिन में आप कम से कम आधे घंटे का समय अपने लिए जरूर निकालिए, जिसमें आप ये पता करने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने में आपको मजा आता है। फाइंड एंड फाइट टू नो व्हाट यू लव। लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो कौन सी चीज है जिसको करने में उनको मजा आने वाला है। जैसे किसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डेली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, डेली नए टास्क सेट किए जाते हैं और फ्यूचर की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होती है, वही काम आपको पर्सनल लाइफ में करना है और अपने गोल को पाने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट भी करना है। सो अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो रिव्यू, प्लान एंड एक्ट। नए साल के फर्स्ट वीक में आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले सैटरडे रात 8:30 बजे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।